मोदी सरकार की जो यूएस के साथ नई ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ काफी जगह सवाल भी उठाए जा रहे हैं और काफी जगह उसे सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। काफी लोगों ने तो ये कहा है कि ये हिस्टोरिक डील है। दोनों हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो तो यही कह रहे हैं कि ये एक हिस्टोरिक डील है इंडिया और यूएस से दोनों। लेकिन क्या आपको पता है इस डील के बाद कश्मीर के जो एप्पल ग्रोवर्स है वो नाराज है। ये लोग इस डील के करके ये आशंका लगा के बैठे हुए हैं कि इन्हें भारी नुकसान होने वाला है। क्यों सोच रहा है कश्मीर का एप्पल उगाने वाला ऐसा? क्या दिक्कत है और क्या लिंक है कश्मीर की एप्पल इंडस्ट्री का अमेरिका के साथ जो हमारी डील हुई ये मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में। सबसे पहले आपको एक इकोनॉमिक समझा दूं कि ये एप्पल ग्रोवर्स जेएंडके की इकोनॉमी के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात बता दूं कि जो जेएंडके की ये एप्पल की इंडस्ट्री है ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। लगभग 16,000 से लेके 18,000 करोड़ तक ये इंडस्ट्री। आप देखेंगे कि सीजन फेवरेबल है तो कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर से ज्यादा आउटपुट आपको ये एप्पल इंडस्ट्री। इतना ही नहीं, केवल पैसों की बात नहीं, 7 लाख फैमिलीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस एप्पल कल्टीवेशन के। और इसी के साथ आपको यह भी बता दूं कि इंडिया में जितना भी एप्पल आप देख रहे हैं 70 to 75% शेयर उस एप्पल का जो है जेएंडके से जाता। अगर आपको यह भी बता दूं कि अगर ये सेक्टर कहीं ना कहीं कोलैप्स हो तो आप ये समझिए कि कितने सारे लोगों इफेक्ट होंगे, कितनी भारी मात्रा में कश्मीर की जेएंडके की जो जीडीपी है वो इंपैक्ट होगी। अंदाजा आप इस डेटा से लगा सकते हैं। लेकिन क्या है यूएस की और इंडिया की इस डील में ऐसा जो इंडिया में कश्मीर के एप्पल ग्रोवर्स को इंपैक्ट कर रहा है? ये बताने से पहले आपको इंडिया में जो एप्पल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेटा है ना वो एक बार में इंडिया में जो एप्पल इंपोर्ट होता है लगभग अभी भी 47.9% एप्पल अमेरिका से। यूएस से सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया में एप्पल्स का। उसके बाद आप देखिए कि चाइना से भी हमारे यहाँ एप्पल आता है, चिली। आप एक चीज याद रखिए कि ये टोटल जो ट्रेड है हमारा जो हम एप्पल्स को इंपोर्ट करते हैं ये 2017 $217 मिलियन का। वहीं जो इंडिया एप्पल्स एक्सपोर्ट करता है ना वो केवल $9 मिलियन का। और वो भी जो मेन कंट्रीज है जहां पर एक्सपोर्ट करता है वो नेपाल और बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज में बहुत कम परसेंटेज होती है। लेकिन फिर भी इतना सारा एक्सपोर्ट करने के बाद भी इस ट्रेड डील में ऐसा क्या है कि वो डिस्टेबलाइज कर देगा। ये इकोनॉमिक समझने के लिए आपको जेएंडके में एप्पल कल्टीवेशन है इसका स्ट्रक्चर और इसकी चैलेंजेस समझने पड़े। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 26 फरवरी तक हमारी यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन पे आपको ऑफ मिलेगा 60%। हमारी सब्सक्रिप्शन आपको 19,999 रुपीज में मिलेंगी और उसी के साथ साथ आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। यानी अगर आप 6 महीने की लेते हैं तो 6 महीने आपको फ्री। एक चीज और बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए 1 मार्च को लेकर आया अनअकैडमी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। आप अपनी तैयारी को चेक करिए, सुबह 9:30 AM और दिन में 2:30 PM आप पेपर दीजिए, अपनी तैयारी चेक करिए। एक्सपर्ट्स ने पेपर बनाया सेम टू सेम उसी लेवल का जिस लेवल पे आपको यूपीएससी पेपर देते। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसके बारे में और जानिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर चैलेंजेस क्या है, क्यों भले ही हम आज भी यूएसए से इतने ज्यादा एप्पल्स इंपोर्ट करते हैं, अब इस ट्रेड डील में ऐसा क्या है आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इंडिया में जो कश्मीर है पर हेक्टेयर केवल 7 से 8 टन एप्पल जो है यहां पर ग्रो होता है। 7 से 8 टन एप्पल ग्रो होता है कश्मीर में पर हेक्टेयर। जबकि अगर आप यूएसए और न्यूजीलैंड देखेंगे यहां पर एक ही सेम हेक्टेयर पे 40 to 70 टन ग्रो होते हैं एप्पल्स। तो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि इनके पास प्रोडक्शन ज्यादा है। दूसरी बात ये कि यूएसए के फार्मर्स को हाई सब्सिडी दी, जबकि कश्मीर के फार्मर्स को ऐसी कोई सब्सिडी मिलती नहीं है। पहले से ही कॉस्ट जो है स्पेशली फर्टिलाइजर्स के ऊपर बढ़ती जाती है। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। भले ही जेएंडके ने काफी सारे कोल्ड स्टोरेज वगैरह प्लांट्स बनाए हुए हैं अपने एप्पल ग्रोवर फार्मर्स को कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने के लिए, उनका सामान लंबे टाइम तक मार्केट में रहे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा
कि जैसे ही फॉरेन के एप्पल्स यहां पर आएंगे, ये चीज याद रखिएगा कि कश्मीरी मर्चेंट्स के पास इतना टाइम होगा ही कि वो अपने प्रोड्यूस को बेच पाए। सिंपल बात यह है कि कश्मीर जो कनेक्टिविटी है इंडिया के साथ, अगर आप वो देखेंगे तो वो नेशनल हाईवे से है। वो नेशनल हाईवे आपने खबरों में कई बार देखा होगा, अक्सर बंद ही रहता है। इसके करके ये कोल्ड स्टोरेज भी काम नहीं आने वाले। जो यूएसए से एप्पल्स आने वाले हैं वो इनसे पहले ही मार्केट को फ्लड करते हैं। जेएंडके में केवल ट्रांसपोर्ट की या डिस्ट्रीब्यूशन की कमी नहीं। आपने देखा होगा 2019 में जो लॉकडाउन लगे, जब जेएंडके में 370 हटाया गया, उसके बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर था जिसने सफर किया वो ये एप्पल सेक्टर था। अभी ये सेक्टर रिवाइव ही हो रहा था, इंडो यूएस डील ने एक और क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर पैदा किया। इसी के साथ साथ कश्मीर में तेजी से ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा। जहां स्नोफॉल आमतौर पर आप देखेंगे दिसंबर जनवरी में होती थी, अब वो जनवरी फरवरी में। इसका असर भी सीधे सीधे एप्पल की क्वालिटी पर। यूएसए में ऐसा कुछ नहीं। यूएसए में जैसा मैंने कहा हाई सब्सिडी मिल रही है, वहां पर हेक्टेयर ग्रोथ सेट है। सबका असर के अपने जो फार्मर से बाकी इश्यूज भी है। जैसे अगर आप एमआईपी देखेंगे, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है वो 80 रुपीज पर केजी है एप्पल्स के। लेकिन अगर आप ये चीज देखेंगे 80 रुपीज पर केजी होने के बाद भी जब हाई वॉल्यूम ऑफ एप्पल फॉरेन से इंडिया में आएगा, चाहे वो ईयू हो या यूएसए, इंडियन मार्केट नहीं रोक पाएगा। ये जो कॉस्ट बैरियर आपने इंपोर्ट पे लगा के हुआ है 80 रुपीज पर केजी, ताकि आपका जो कश्मीर का जो फार्मर है उसे थोड़ा रिलीफ मिले। जब प्रोडक्शन हाई है, डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, आप इसे नहीं रोक पाए। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि फार्मर्स तो यहां तक डिमांड कर रहे हैं कि आप ट्रेड को वापस से रीनेगोशिएट 100% आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए, तभी हम लोग बच। एक और चीज और देखिए कि भारत जहां पर आत्मनिर्भर सरकार हमारी आप देखें कहती है, प्रमोट कर रही है आत्मनिर्भर भारत, लेकिन यहां पर एक ट्रेड डील ने हमारे आत्मनिर्भर भारत के जो किसान है उन्हें संकट में डाला। आपका इस विषय में क्या कहना है, मेरे लिए जानना बड़ा ज्यादा जरूरी होगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपका इस विषय में क्या कहना है। दैट वुड बी ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी।